नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिना किसी बड़ी बीमारी के भी हमारा शरीर टूटने लगता है। दवाइयाँ चलती रहती है, टेस्ट पर टेस्ट होते रहते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है। फिर भी हमारा मन अशांत रहता है, डर बना रहता है और शरीर जैसे किसी अदृश्य बोझ तले दबने लगता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन रहस्यमयी अनुभवों की जिन्हें कई लोग नकार देते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हें नकारात्मक ऊर्जा या प्रेत बाधा का असर मानते हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों कुछ लोग अचानक से बदलने लगते हैं, कौन कौन सी जगहों को संवेदनशील माना जाता है और कैसे इंसान धीरे धीरे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर होने लगता है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। अगर किसी को शारीरिक या मानसिक परेशानी हो तो सबसे पहले डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार बीमारी सिर्फ मेडिकली होती है और कई बार इंसान डर और वहम में भी फंस जाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ अनुभव ऐसे भी होते हैं जिन्हें लोग आज तक समझ नहीं पाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी ज्ञान की यात्रा को। दोस्तों, कहा जाता है कि इस संसार में अगर सकारात्मक ऊर्जा मौजूद है तो नकारात्मक शक्तियों का अस्तित्व भी मौजूद है। जैसे दिन और रात, वैसे ही सुख और दुख। और सदियों से गांवों, जंगलों और पुराने स्थानों में ऐसी घटनाओं की कहानियां सुनाती जाती रही है जिन्हें लोग सामान्य नहीं मानते। पुराने समय में हमारे बड़े बुजुर्ग कुछ संकेतों को बहुत ही गंभीरता से लेते थे। अगर किसी व्यक्ति का व्यवहार अचानक बदल जाए, बिना कारण के ही उसे डर लगने लगे, रात में बेचैनी बढ़ जाए या शरीर में लगातार भारीपन महसूस हो, तो वो इसे सिर्फ सामान्य बीमारी नहीं मानते थे। गांवों में कई लोग ऐसे घरेलू उपाय जानते थे, जैसे लोबान या गूगल की धुनी देना, मिर्च से नजर उतारना या मंत्रों के माध्यम से नेगेटिविटी को दूर करना। इन उपायों से कई लोगों को राहत भी मिलती थी। अब सवाल यह आता है दोस्तों कि लोग किन जगहों को नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा मानते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि सुनसान चौराहे, पुराने खंडर, शमशान घाट या पीपल जैसे प्राचीन वृक्षों के आसपास संवेदनशील ऊर्जा हो सकती है। इसलिए पुराने लोग रात में अकेले वहां जाने से मना करते थे। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि डर, तनाव और कमजोर मानसिक स्थिति इंसान को अंदर से इतना कमजोर बना देती है कि वो हर छोटी छोटी चीज से प्रभावित होने लगता है और यही डर धीरे धीरे बीमारी का रूप ले लेता है। दोस्तों, सबसे खतरनाक चीज क्या है पता है आपको? वो है आपका डर। क्योंकि जब इंसान डर जाता है तो उसका मन हर आवाज में खतरा देखने लगता है। फिर उसे लगता है कि कोई उसके पीछे है, कोई उसे देख रहा है या कोई अदृश्य शक्ति उसे नुकसान पहुंचा रही है। कई बार यही डर हमारे शरीर पर असर डालता है। घुटनों में दर्द, सिर का भारी रहना, कमर टूटना, सीने में घबराहट, नींद का ना आना, बार बार बुरे सपने आना और धीरे धीरे इंसान अकेले पड़ने लगता है। लेकिन दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि हर परेशानी प्रेत बाधा ही हो। कई बार ये मानसिक तनाव, डिप्रेशन, चिंता और लंबे समय की बीमारी भी हो सकती है। इसीलिए समझदारी रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। फिर भी भारत के कई ग्रामीण इलाकों में लोग आज भी मानते हैं कि कुछ शक्तियां इंसान को मानसिक रूप से प्रभावित कर सकती है और इसी कारण से वहां आज भी झाड़ फूंक, पूजा पाठ, धार्मिक उपायों का सहारा लिया जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं। एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। कुछ दिनों बाद होली का त्योहार आया। परिवार में रंग खेला जा रहा था, लेकिन उसी दौरान घर की एक लड़की की हालत अचानक से बिगड़ने लगी। वो अजीबोगरीब बातें करने लगी,
चीखने चिल्लाने लगी और बार बार उस मृत व्यक्ति का नाम लेने लगी। पूरा परिवार घबरा गया। पहले उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन कोई स्पष्ट कारण समझ में नहीं आया। फिर दोस्तों गांव के एक अनुभवी व्यक्ति ने धार्मिक अनुष्ठान कराया और धीरे धीरे वो लड़की सामान्य होने लगी। दोस्तों अब ये सच था या संयोग, यह कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसी घटनाएं आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों इस वीडियो का सबसे बड़ा संदेश यही है कि डर और अंधविश्वास में अंधे मत बनिए, लेकिन हर अनुभव का मजाक भी मत उड़ाइए। अगर किसी को बीमारी है तो डॉक्टर के पास जरूर जाएं, और अगर मानसिक बेचैनी हो तो परिवार, पूजा पाठ, ध्यान और सकारात्मक वातावरण का सहारा लें। याद रखिए दोस्तों, मजबूत मन हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा और सबसे बड़ी ताकत होती है। जिस इंसान का मन मजबूत होता है उसका आत्मविश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ढाल होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।